नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक युवा जो हमेशा चिंता और अत्यधिक सोच में डूबा रहता था, अपनी उलझनों से मुक्त होने का रास्ता ढूंढने के लिए महात्मा बुद्ध के पास गया। महात्मा बुद्ध ने उसे एक कटोरे में पानी भरकर बिना गिराए चलने का एक छोटा सा कार्य दिया, जिससे उसे समझ में आया कि जीवन में भी यदि हम केवल जरूरी बातों पर ध्यान दें और बाकी चिंताओं को छोड़ दें तो शांति और सुकून पा सकते हैं। इस छोटी सी सीख ने न सिर्फ उसके बल्कि पूरे गांव के जीवन को बदल दिया। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। उसकी आदत थी कि वह किसी भी बात को बार बार सोचता, मन में विचारों का जाल बुनता और फिर खुद ही उलझ कर और अधिक परेशान हो जाता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इन विचारों की उलझनों से कैसे बाहर निकले। एक दिन उसने सुना कि महात्मा बुद्ध उस गांव में आए हैं और लोगों को जीवन के दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखा रहे हैं। उस युवा ने तय किया कि वह भी बुद्ध के पास जाएगा और अपने सवालों के जवाब ढूंढेगा। युवा व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हर समय विचारों में उलझा रहता है। मैं किसी भी बात को लेकर सोचता रहता हूं, चिंता करता हूं और अंततः खुद को और भी ज्यादा उलझा पाता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर आ सकता हूं। महात्मा बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें अपनी समस्या का हल पाने के लिए एक कार्य करना होगा। उन्होंने उसे एक छोटे कटोरे में पानी दिया और कहा, इस कटोरे को अपने हाथों में पकड़ो और ध्यानपूर्वक मेरे साथ चलो। परंतु याद रहे, कटोरे का पानी एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। युवक ने कटोरा अपने हाथों में पकड़ लिया और बुद्ध के पीछे चलने लगा। बुद्ध उसे गांव के गलियों में ऊंचाई वाले स्थानों पर और जंगल में लेकर गए। युवक इस पूरी यात्रा के दौरान केवल कटोरे के पानी पर ध्यान केंद्रित करता रहा ताकि पानी गिर ना जाए। उसके मन में अन्य कोई विचार नहीं आए, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल कटोरे के पानी पर था। वापस आश्रम पहुंचने पर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें इस यात्रा के दौरान किसी प्रकार की चिंता या अनावश्यक विचार आए? युवक ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान केवल इस कटोरे पर था कि इसका पानी गिर ना जाए। मेरे मन में किसी अन्य प्रकार का विचार या चिंता नहीं आई। तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे इस यात्रा में तुमने केवल कटोरे के पानी पर ध्यान केंद्रित किया और बाकी सब भूल गए, वैसे ही जीवन में भी केवल आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो। अनावश्यक विचारों और चिंताओं से मुक्त होकर तुम भी शांत और संतुलित जीवन जी सकते हो। युवक को अपनी समस्या का हल मिल गया। उसने समझ लिया कि जब तक वह अनावश्यक विचारों में उलझा रहेगा, तब तक वह अपने जीवन में शांति नहीं पा सकता। युवक ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना और उसे समझ में आ गया कि उसकी समस्या का हल क्या है। वह बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपनी समस्याओं को बड़ा मानकर उन पर इतना सोच लिया कि मैंने अपने जीव की छोटी छोटी खुशियों को भी खो दिया। मैं अब समझ गया हूं कि अत्यधिक विचारों में उलझने के कारण ही मैं अपनी शांति खो रहा हूं। बुद्ध ने युवक को प्रेम पूर्वक देखा और बोले, यह सच है, मनुष्य का मन स्वभाव से ही बेचैन और भटकता हुआ होता है, लेकिन यदि हम इसे एकाग्र करना सीख जाएं और केवल आवश्यक बातों पर ध्यान केंद्रित करें तो मन स्थिर और शांत रह सकता है। सोचो, जब तुम हर बात पर विचार करने में लग जाते हो तो क्या वास्तव में कोई समस्या का समाधान मिल पाता है? उल्टा तुम और अधिक उलझते जाते हो, है ना? युवक ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, गुरुदेव, यह सही है। मैंने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं। मैं अपनी परेशानियों को सुलझाने के लिए उन पर अधिक सोचने लगा, लेकिन अब समझ गया हूं कि ऐसा करने से वे और बढ़ गई। अब मैं यह सीख लूंगा कि मुझे किन चीजों पर ध्यान देना है और किन पर नहीं। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण देकर समझाया। मान लो तुम्हारे पास एक बगीचा है। यदि तुम उसमें हर प्रकार के बीज डालते जाओगे और हर पौधे की देखभाल करने लगोगे तो क्या होगा? तुम्हारा बगीचा अव्यवस्थित हो जाएगा और तुम खुद थक जाओगे। लेकिन यदि तुम केवल कुछ पौधों का चयन करोगे और उन्हीं पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा बगीचा सुंदर और संतुलित होगा। युवक को इस उदाहरण से और भी स्पष्टता मिली। उसने समझ लिया
कि अनावश्यक विचारों को रोककर वह अपने जीवन में भी संतुलन ला सकता है। बुद्ध ने अंत में कहा, सत्य और ज्ञान की प्राप्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। अपने मन को एकाग्र करो और अनावश्यक विचारों से मुक्त करो। जितना अधिक तुम अपने भीतर की ओर जाओगे, उतना ही शांत और प्रसन्न रहोगे। इस उपदेश के बाद युवक ने अपने जीवन में इस बात को अपनाया। उसने अब केवल आवश्यक कार्यों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी चिंता और बेचैनी कम होने लगी। अब वह हर परिस्थिति को शांत और संतुलित दृष्टिकोण से देखने लगा। उसके जीवन में जो भी समस्याएं आती, वह उन पर ध्यान देता, लेकिन उनमें उलझने से बचता। कुछ समय बाद वह युवक एक शांत, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने लगा। अब उसे ना तो भविष्य की चिंता सताती और ना ही भूतकाल की। वह वर्तमान में जीना सिसक गया था और इस जीवन की सच्ची शांति का अनुभव करने लगा था। इस तरह बुद्ध की एक छोटी सी सीख ने युवक का जीवन बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अत्यधिक सोचना केवल हमारे मन को उलझन में डालता है और शांति छीन लेता है। यदि हम केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और मन को अनावश्यक विचारों से मुक्त रखें, तो हम भी एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर युवक ने अपने जीवन में सच्ची शांति और स्थिरता पाई। उसने धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना, विचारों को परखना और आवश्यक बातों पर ही ध्यान देना सीख लिया। हर दिन वह ध्यान करता और अपने भीतर की ओर झांकने का प्रयास करता। उसने अनुभव किया कि उसके मन में जो विचार उठते हैं, उनमें से अधिकांश उसकी वास्तविक जरूरतों से जुड़े नहीं होते। वह समझ गया कि जीवन में शांति और खुशी केवल विचारों को कम करके ही पाई जा सकती है।